कि सुनिए ब्रह्मा जी, न मैं ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। ब्रह्मा जी बोले और कुछ? हाँ थोड़ा सा और है, सुनिए प्रभु। नर से न मरूं, पशु से न मरूं, और ब्याह पे कोई हथियार नहीं, और जीवन में कोई भोगने को रह जाए कोई बिहार। ऐसे इसने मांगा कि ना तो नर से मरो, ना पशु से मरो, न किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा हमारी मृत्यु हो। और सुनिए ब्रह्मा जी, जीवन में ऐसा कोई सुख न हो जिसे मैं भोग ना लूं। ऐसे सज्जनों, जब किसने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, तथास्तु कहने पर अब तो ये बड़ा प्रसन्न हुआ और मंदराचल पर्वत की घाटी से चल करके अपनी राजधानी में आया। इसकी पत्नी का नाम था, और इसकी राजधानी थी एरिच में। इसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु से बोला, कयाधु अब कोई चिंता की बात नहीं, अब तो मैं अमर हो गया, मैं मर नहीं सकता। ना मैं दिन में मरूंगा, न रात में, न भीतर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न नर से, न पशु से, न किसी अस्त्र शस्त्र तीर तलवार से भी हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसे सज्जनों जब कहा, और ऐसे कहने पर अब तो कयाधु के पास थोड़े ही समय रुका, मंत्री को बुलाया, सेनापति को आदेश दिया, सेना तैयार की जाए। सेना तैयार की गई। अन्य राजाओं से युद्ध करने के लिए ये निकल पड़ा, और अन्य राजाओं से युद्ध उसने किया, तमाम राजाओं को जीतने लगा। इधर मेलों में जो कयाधु थी वो गर्भवती थी। गर्भवती होने के कारण इंद्र ने मन में विचार किया कि अभी तो एक राक्षस है, तब इतनी परेशानी दे रहा है, और जो बेटा पैदा होगा तो दो राक्षस हो जाएंगे, बड़ी परेशानी होगी। क्या किया जाए? कयाधु को मार दिया जाए। कयाधु जब मर जाएगी तो बेटा भी मर जाएगा, न कयाधु रहेगी, न पुत्र को जन्म मिलेगा। इंद्र भेष बदलता है, हिरण्यकश्यप का स्वरूप धारण करके जब महलों में जाता है। कयाधु ने अपने पति का स्वरूप देखा तो अधिक विचार भी नहीं किया, और अधिक विचार न करते हुए हिरण्यकश्यप ने कहा, भाई हिरण्यकश्यप के रूप में इंद्र बोला, चलो मैं दिग्विजय करके लौट करके आया हूं, तुम्हें वन विहार कराने के लिए ले चलूं। ऐसे श्रोताओं कहने पर कयाधु विमान में बैठ जाती है। इंद्र विमान को उड़ाता है और सोचता है, मैं समुद्र के ऊपर से विमान उड़ाता हुआ ले जाऊंगा, कयाधु को समुद्र में धकेल दूंगा, कयाधु मर जाएगी। और विमान जैसे ही समुद्र के ऊपर पहुंचा, वैसे ही नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने समझाया इंद्र को, और इंद्र से कहा, इंद्र तुम गलत काम करने जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि रानी के इसी कर्म द्वारा एक परम भक्त प्रकटाएगा।
जब कहा तुम चिंता मत करो, इसके गर्भ में एक ऐसा भगवान का भक्त बैठा है जो अपने पिता के प्रताप को घटाएगा, देवताओं के मान को बढ़ाएगा, इसका वध मत करो। ऐसे सज्जनों जब कहा, ऐसे कहने पर हुआ ये, इंद्र की ये बात समझ में आ जाती है और बात समझ में आ जाने पर इंद्र कयाधु को समुद्र में ढकेलता नहीं है और घर भी नहीं पहुंचाता। जंगल में एक संतों का आश्रम था, संत के आश्रम पर कयाधु को छोड़ देता है। कयाधु संतों के आश्रम पर रहती है, संतों के आश्रम पर रहती है, सत्संग सुनती है। गर्भावस्था में शास्त्रों का सुनना, सत्संग का सुनना या रामायण गीता जैसे ग्रंथ पढ़ना बहुत श्रेष्ठ बताए गए हैं। पर इन चीजों को आजकल पढ़े कौन? कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं। चलो ठीक है, जाकी जैसी मर्जी। हाँ, मोबाइल में तो रामायण आते हैं, अगर देखी जाए तो होश आता तो है पर बड़ी तब तक देर हो जाती है। जो सही समय है वो निकल जाता है, तब होश आता है। जब बहू बहू होती है कोई चिंता की बात नहीं, और बहू जब सास की जगह पे आती है तब उसे होश आता है कि परंतु फिर झूठी बातें कहती हैं भगवान के साथ। हमने भाई सास की बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा करी अपनी सास का। भगवान ने तो देखी नहीं, भगवान ने तो देखी ना कि टुकरिया ने करी है सेवा करना। पर चलो ठीक है, जब होश आए तब। पहले से अगर सुधर जाओ तो ज्यादा बढ़िया बात है। श्रोताओं, मेरा एक ही निवेदन है कि जो भगवान की भक्ति में आनंद है वो किसी में नहीं। ये झूठी दुनिया है, मोबाइल आप खूब देखें, मना नहीं है, परंतु ये क्या है, ये सब बनावटी चीजें हैं। और भगवान की भक्ति बनावटी चीज नहीं है, वो इस लोक में भी लाभ देती है और परलोक में भी लाभ मिलता है। ये भक्ति एक ऐसी चीज है, इस भक्ति से दोनों लोकों में लाभ ही लाभ है। और पैसा एक ऐसी चीज है, न यहाँ का लाभ करने देता है और न वहां का लाभ। एक सेठ जी थे, रुपया हाथ पे रखे थे, कह रहे थे मैं जानता हूं तू परमात्मा नहीं है। रुपया से कह रहे थे कि मैं जानता हूं तू परमात्मा नहीं है। फिर उसी सिक्के को पलट के रख करके कहते हैं मैं ये भी जानता हूं कि तू परमात्मा से कम भी नहीं है। तो भक्ति में बाधक एक जे बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। अजय बात भी सही है, पैसा परमात्मा नहीं है, परंतु पैसा परमात्मा से कम भी नहीं है। एक श्लोक लिखा है स्कंद पुराण में, टका धर्मश टका टका कर्मश टका यस्य ग्रह नास्ति टका 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 यति। टका धर्म से टका, पैसा है तो धर्म हो सकता है, बिना पैसा के धर्म नहीं है। टका कर्मश टका, पैसा अगर है आपके पास में तो कोई सा कर्म भी आप कर सकते हैं। और जाके घर में पैसा ना भाई, घर में देखो सवेरे संध्या हाय रुपया हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। अच्छा लड़ाई होती है कि नहीं? तो इस तरह से
नहीं, हम तो स्कंद पुराण का श्लोक बता रहे हैं, उसमें लिखा मैंने पढ़ा है। अब वो किसके घर क्या है वो तो भगवान की कृपा है। पर ये भी बात मां साहब आपकी सही है कि पानी की प्यास अगर लगी हो तो कम से कम एक बार पानी पीने पर 4 घंटा तक लोग पानी फिर नहीं पिएंगे, कोई आवश्यकता नहीं। और धन की प्यास अगर है 10,000 मिल जाए तो 15 की सोचने लगे, 15 मिल गए तो 20 हो जाते, कैसे ये ऐसे 99 को चक्कर है कि बड़ी परेशानी। 99 को चक्कर है। 99 की बात सुनी है तुमने? एक साधु थे, आपको बताएं, जहां जाते थे एक मोहर लेते थे भोजन करने के बाद। एक डबिया थी, उस डबिया में मोहरे रख लेते थे। एक दिन क्या हुआ कि रास्ते के किनारे बैठ करके देखा, रास्ते के किनारे पर बैठ करके एक दिन बाबा जी ने अपनी डबिया खोली और डबिया खोल करके मोहरे गिनी तो 99 मोहरे हो गई। अब सोचने लगे कि कैसे एक मोहर और मिल जाए तो पूरी 100 हो जाए। अब ऐसा 99 का चक्कर लगा उनको। अब ढूंढते फिरे, एक जगह से निमंत्रण और आ जाए, कहीं से ऐसा निमंत्रण आ जाए कि एक मोहर मिल जाए। और जब वे मोहरे गिन रहे थे तो एक आदमी पास में घास छोड़ रहा था, उसने देख लिया, डबिया भी देख ली लाल रंग की है, मोहरे भी देख ली, बाबा जी ने चूड़ा में लगाई वो भी बात देख ली। और कुछ देर के बाद घूम करके आया, बोला बाबा जी हमारे घर तुम्हारा निमंत्रण है। बोले बेटा निमंत्रण तो खाने जाऊंगा पर एक सोने की मोहर। अरे महाराज मोहर का चीज है, संत ब्राह्मण को भोजन कराने में मोहर? अरे महाराज तू ही मोहरे ले लियो, परेशान क्यों, चलो ठीक है। टाइम दे दिया, पहुंच गए बाबा जी। बाबा जी जब पहुंचे तो उसने अपनी पत्नी से कहा देख बाबा जी को भोजन परोसने के बाद हम तो पानी भरने निकल जाएंगे और तू कुत्ता मारने निकल जाना, दोनों लोग घर से बाहर हो जाना, ठीक है। अब दोनों लोग घर से बाहर हो गए, बाबा जी भोजन करते रहे। बाद में बाबा जी ने भोजन करने के बाद कहा बेटा लाओ मोहर चले हम। उस किसान ने अपनी पत्नी से कहा लाल सी डबिया में मोहरे रखी थी, वो ले आओ निकाल के दे दो बाबा जी को। अब वो गई इधर उधर देखा, कहा डबिया ही ना है, हैं? अभी तो देखी थी सुबह तो हमने रखी थी। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। बाद में बोले जब बाबा जी ने तो नहीं डबिया उठा ली। अब 2 4 10 5 लोग आ गए, गुप्ता जी जैसे बड़े बूढ़े, क्या बात है, कहना झगड़ा कर रहे हो? अरे झगड़ा क्या मां साहब, एक मोहर की डबिया थी उसमें बहुत सी मोहरें थी, हम चले गए पानी भरने, ये कुत्ता मारने चली गई, बाबा जी यहीं बैठे रहे। तो अब पता नहीं डबिया कहाँ गई, उसमें बहुत सी मोहरें थी, बड़ा परेशान हूँ। अब बाबा जी ने कहा भाई देखो तुम्हारी डबिया, हमें क्या मालूम कहाँ है। अच्छा बाबा जी नंगा झाड़ो दे, कुर्ता उर्ता की जेबें झोली वोली सब देख ली। किसान बोला जूड़ा और खोल के दिखाओ, जूड़ा में तो न डबिया धरी है। अब जैसे ही जूड़ा खोला तो डबिया तो जूड़ा ही नहीं थी, भाई लाल रंग की डबिया निकल आई। अब मां साहब ने पूछा बता तेरी कितनी मोहरें थी, तो किसान के सामने तो गिनी गई थी, उसने देख लिया था दूर से। किसान बोला मां साहब 100 हो तो मन दियो, 98 हो तो मत दियो, हमारी मोहरें हैं पूरी 99 हो तो दे दियो। अब मां साहब ने मोहरे गिनी, भाई बीच के लोग मोहरे गिनी लगे।
अब मोहरे जब गिनी तो वे मोहरे 99। बोले बाबा जी महात्मा होके तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुमने डबिया चुरा लिए। बाबा जी बेचारे चुपचाप, अब कहें तो कहें के अकेले थे। जाने लगे तो बोला महाराज खाली हाथ नहीं जाते, एक मोहर ले जाओ। एक मोहर दे के पांव छू लिए और ऐसे ऐसे लोग, बोला भगवान ऐसे 2-4 बाबा और मिल जाए तो काम बन जाए। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं और यही चक्कर है 99 का। प्रसंग पर आगे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझाते हैं, कहते हैं राजन जिस समय